Good evening, everyone. In our previous class, we have completed all the reactions of amines. Now, the next topic ahead in this chapter is diazonium salts. डायजोनियम सॉल्ट एक ऐसा टॉपिक है जो अब आपके लिए नया नहीं है. आप फर्स्ट हेलो अल्केन्स हेलो अरीन से ही डायजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ रहे हो और मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस इसके पढ़े हुए हो. तो दिस विल बी अ काइंड ऑफ रिकैप्चुलेशन, खास करके इनके नेमिंग के लिए. और ये जो हमने पढ़ा है दैट एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स आर स्टेबल एट लो टेम्परेचर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, वो सारी चीजें इस पार्ट में कवर अप हो जाएंगी. तो सबसे पहले देखिए, डायजोनियम सॉल्ट्स का जनरल फॉर्मूला होता है RN2 प्लस X माइनस, जिसमें ये R का मतलब है दिस R स्टैंड्स फॉर अराइल ग्रुप हियर. ऐसे जनरली R का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है, लेकिन अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होते हैं. अभी हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था that alkyl diazonium salts are highly unstable and decomposes to give alcohol and nitrogen gas is released quantitatively, जिसको हम quantitative estimation में यूज करते हैं. तो राइट नाउ यहाँ पे हम R को अराइल ग्रुप ही कंसिडर करेंगे. और ये X जो है, इस X का मतलब हैलोजन नहीं है. दिस X इज नॉट फॉर हैलोजन. X इज आयंस लाइक Cl minus, Br minus, HSO4 minus, BF4 minus, etc. X क्या है? X are simply the ions. X को हम यहाँ पे halogens नहीं कहेंगे. How do we name this? तो naming of diazonium salt is very simple. जैसे हम डायazonium सफिक्स यूज करते हैं एंड देन फॉलोड बाय द नेम ऑफ आयन. जैसे सपोज अगर ये कंपाउंड है C6H5N2 प्लस Cl माइनस, तो इसको हम लिखते हैं पहले बेंजीन डायazonium एंड लास्ट में आता है नेम ऑफ द आयन दैट इज क्लोराइड. इसी तरह सपोज अगर है C6H5N2 प्लस HSO4 माइनस, तो क्या कहेंगे? बेंजीन डायazonium हाइड्रोजन सल्फेट. बेंजीन डायazonium हाइड्रोजन सल्फेट. अगर ये है C6H5N2 प्लस BF4 माइनस, इसको क्या कहेंगे? बेंजीन डायazonium फ्लोरोबोरेट. बेंजीन डायazonium फ्लोरोबोरेट. So naming of this diazonium salts is very simple. आपको एरोमेटिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उससे स्टार्ट करना है. डायazonium मेन सफिक्स होगा एंड फॉलोड बाय द नेम ऑफ आयन. है ना सिंपल. अब एक क्वेश्चन राइज होता है, एलिफेटिक डायazonium सॉल्ट हम पढ़ चुके हैं दैट एलिफेटिक डायazonium सॉल्ट्स आर अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होते हैं. बट एरोमेटिक डायazonium सॉल्ट्स आर स्टेबल स्पेशली एट लो टेम्परेचर. शॉर्ट लिव्ड होते हैं. ऐसा भी नहीं है कि 0 to 10 डिग्री सेल्सियस और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे वो हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएंगे. दे आर स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. So let's try to understand the reason behind this, why diazonium salts are stable. Stability of aryl diazonium salts.
देखिए ये मैंने ड्रॉ किया, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है। बेंजीन के ऊपर N2+ और N2+ की ये पहली बार मैंने पूरी स्ट्रक्चर दिखाई है कि N2+ होता कैसा है। N2+ में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। वन नाइट्रोजन इज एक्वायरिंग अ पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के पास एक लोन पेयर रहता है। अब कंसिडर द रेजोनेंस, ये इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, ठीक है। इससे आपको नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा? Now here between carbon and nitrogen we have a double bond. Between nitrogen nitrogen also we have a double bond. एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आया तो इस पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन एटम पे होगा, राइट। ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास गया तो नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज हो गया और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है। इससे ये वाले नाइट्रोजन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पे पॉजिटिव चार्ज जैसा था वैसा रहेगा। ओवर दिस कार्बन एटम दिस बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिखाना है? सिंपली द डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज इन द रिंग। अब पता चल रहा है आपको वाई एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स आर स्टेबल। प्रथम, वाई दे आर स्टेबल, क्या रीजन है स्टेबिलिटी का? इट अंडरगोज रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। सिंपल वर्ड में आंसर बोलो ना, इट इज अंडरगोइंग रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। एंड डू वी सी सच रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन इन अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट? क्या अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट में ऐसा स्टेबिलाईजेशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, सो इससे क्या पता चलता है? दैट एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट और अराइल डायजोनियम सॉल्ट अंडरगोज रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट का क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन होता है, इसीलिए वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टेबल होते हैं। ओके, हाँ, नाउ लेट्स सी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। प्रिपरेशन इज डन फ्रॉम द सिंपलेस्ट प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन दैट इज एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन इज डन विद सोडियम नाइट्राइट NaNO2 एंड HCl। आपको ये भी पता है कि NaNO2 एंड HCl इन सीटू प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड करते हैं, राइट। टेम्परेचर क्या रखते हैं? 273 टू 278 केल्विन। और ये बना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ और क्या बनता है? इसके साथ बनता है NaCl और NaCl के साथ और क्या बनेगा? H2O, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूं और हाँ, किसका? HCl और
नहीं नहीं, N2 गैस अभी थोड़ी बनेगा। N2 गैस कब बनेगा, जब इसका फर्दर रिएक्शन करेंगे। N2 तो यहाँ पे आ गया है ना, इसका फर्दर रिएक्शन करेंगे तब ना, ठीक है। सो इस रिएक्शन को कहते हैं डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। इससे हमने डायज़ोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन की है, दिस इज कॉल्ड डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। आप लिख लीजिएगा डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लूं, बहुत छोटा सा है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। इसमें यहाँ पे जो कंपाउंड प्रिपेयर हो रहा है ना, इसको कहते हैं बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। क्या कहेंगे, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये वाला कंपाउंड बना है। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर सॉल्युबल होता है, and it is short lived at 0 to 5 degree Celsius. However, if the temperature is increased, अगर temperature increase करे 0 to 5 degree Celsius के beyond करे, then this will convert into phenol. किसमें convert हो जाएगा, phenol में। आपने already phenol के preparation में ये reaction देखा है, पहले diazotization करते थे और उसके बाद warm with H2O क्या बन जाता था, phenol बनता था। तो वही बता रहा हूं मैं कि वाटर सॉल्युबल है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, स्टेबल है बट शॉर्ट टाइम के लिए, और अगर टेम्परेचर राइज होता है 5 डिग्री सेल्सियस से अबव जाता है तो क्या होगा, दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय OH, इट विल कन्वर्ट टू फिनॉल। whereas this डायज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, ये बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट इनसॉल्युबल होता है, दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, फाइन। चलिए तो क्विकली ये पहले फिनिश कर लीजिए, देन वी विल सी द केमिकल रिएक्शंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। We are going to study the chemical reactions of diazonium salts and it will be covered in two parts. First we will see those reactions which involve a replacement of diazonium group by other atoms like chlorine, bromine, iodine, जो आप करते आए हो। हेलो अल्केन्स हेलोअरीन्स में भी पढ़ा था, अल्कोहल्स फिनोल्स ईथर्स में भी पढ़ा था। और दूसरा रिएक्शन होगा जिसमें this azo group will be retended। पहला रिएक्शन कैसा होगा, जिसमें azo ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, और दूसरा जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे उसमें azo ग्रुप रिटेंडेड रहेगा। तो मैं फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं, और चलिए यहां से ही लेता हूं। ये है हमारा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का सबसे पहले हम देखेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ डायज़ोनियम ग्रुप बाय हैलोजन। तो रिप्लेसमेंट बाय हैलोजन में जो आपने पहले पढ़ा हुआ है Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड NaHCl, क्या होगा, क्या मिलेगा बता सकते हो, क्लोरोबेंजीन, वेरी गुड, और क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस प्लस, ऐसा करूं सिर्फ Cl माइनस लिखता हूं, ठीक है, ये बताने के लिए कि ये वाला जो हैलोजन है वहां यहां से हट गया।
देन नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट बाय ब्रोमीन। इसमें मैं ले रहा हूं Cu2, एक मिनट, रिएजेंट थोड़ा मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूं, Cu2Br2 क्यूपरस ब्रोमाइड एंड HBr। फाइन, क्या मिलेगा यहां पे? दिस गिव्स ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस and Cl minus. Next is क्यूपरस साइनाइड। अब नेक्स्ट रिएजेंट जो ले रहा हूं वो क्यूपरस साइनाइड ले रहा हूं, CuCN और इसके साथ KCN। इसमें आपको मिलेगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइड या साइनोबेंजीन भी कहते हैं। सिंपल। ये जो तीन रिएक्शन मैंने आपको बताया, ये तीनों रिएक्शन को कहा जाता है सैंडमियर्स रिएक्शन। दिस वाज गिवन बाय सैंडमियर, इट इज नोन एज सैंडमियर्स रिएक्शन। ठीक है। अल्टरनेटिवली आप क्लोरोबेंजीन और तरीके से भी बना सकते हो। कैसे बनेगा? तो आप कॉपर और HCl ले लीजिए। कॉपर एंड HCl यूज करने से भी यू विल बी गेटिंग क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस एंड क्लोराइड आयन। इसी तरह आप कॉपर और HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड यूज कीजिए, इसमें भी आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, N2 and Cl माइनस। ये जो दो रिएक्शन मैंने लिखे अभी, इनको गैटरमैन ने दिया था। दिस इज नोन एज गैटरमैन रिएक्शन। प्लीज, गैटरमैन रिएक्शन और गैटरमैन कोच रिएक्शन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये सिर्फ गैटरमैन रिएक्शन है और आपने बेंजाल्डिहाइड के प्रिपरेशन में जो पढ़ा था वो गैटरमैन कोच रिएक्शन था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन। तो रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन में क्या यूज करते हैं? Ki, पोटेशियम आयोडाइड। क्या मिलता है हमें? आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस Cl माइनस। K प्लस के साथ मिलके KCl बनाएगा। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन। रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन में हम क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रीट विथ फ्लोरोबोरिक एसिड। ये रिएक्शन भी बताया हुआ हूं आपको हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में। फर्स्ट वी डू रिएक्शन विथ फ्लोरोबोरिक एसिड। तो फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन पे क्या मिलेगा आपको? वी गेट बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या मिला? बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। यहां पे आपका HCl रिमूव होगा एंड बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट इज फर्दर हीटेड। इसको हीट करेंगे, हीट करने पे ये डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होके क्या फॉर्म करेगा?
फ्लोरोबेंजीन के साथ फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस एंड BF3। ठीक है, ये है रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरीन। और भी रिएक्शंस लिखने हैं मुझे, तो मैं कहाँ लिखूं? कैन आई राइट इट हियर? इस स्पेस में लिखूं, चलेगा? चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन में क्या करना है? डायएजो ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम। कैसे? तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ लेंगे H3PO2, फॉस्फेनिक एसिड कहते हैं इसे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फेनिक एसिड। और इस रिएक्शन में आपको मिलेगा बेंजीन। देखो क्या हुआ, समझ में आ रहा है क्या हुआ? ये पूरा हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस हो गया, राइट? तो यू गेट बेंजीन, बेंजीन के साथ मिलेगा H3PO3, ये ऑक्सीडाइज हो गया। और क्या मिलेगा? N2 and Cl माइनस। अल्टरनेटिवली इस रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन में आप इथेनॉल का भी यूज कर सकते हो। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड अपॉन रिएक्शन विथ इथेनॉल, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करने पे क्या मिलेगा? बेंजीन। आ रहा है समझ में? श्योर है? हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस हो गया वो, ठीक है। इसके साथ मिलेगा इथेनॉल, ये इसको रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, ठीक है। और N2 and Cl माइनस, ठीक है। एक रिप्लेसमेंट बाय OH भी बता देता हूं। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड और इसके साथ वाटर, और इसको करना है वार्म, आपको मिलेगा फिनॉल। दिस इज रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, फिनॉल। और इसके साथ क्या मिलेगा? N2 और HCl लिख सकते हो या Cl माइनस, सिंपल। एक और रिएक्शन बचा, वो यहीं पे कंप्लीट कर देता हूं। रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप, देखो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, एक बार फिर से इसका रिएक्शन हम करते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4। इससे क्या मिलेगा? बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। और बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट का रिएक्शन अब हम करेंगे आगे सोडियम नाइट्राइट NaNO2 कॉपर के प्रेजेंस में और हीट करेंगे। इससे आपको मिलेगा नाइट्रोबेंजीन प्लस N2 गैस प्लस NaBF4। इजी। देखो इसमें ये मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस तो पहले से पढ़ा ही हुआ है आपका। इस साइड वाला तो सारा रिएक्शन आपको हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में ही बता दिया था। ये आपने फिनॉल के प्रिपरेशन में पढ़ा है। तो नए रिएक्शंस में 1 2 3 यही है ना, 3 ही रिएक्शन नया पढ़ने को आया।
और आपको पता है इस चैप्टर से अमीन से 5 मार्क टाइप क्वेश्चंस पूछे जाने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। 5 मार्क्स क्वेश्चन ज्यादातर अमाइन से पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक सेक्शन के, और अमाइन से जब ये पूछे जाएंगे ना तो 5 मार्क में मिनिमम 3 मार्क का क्वेश्चन तो जो है ना इसी से होगा, रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इसको आप नोट कर लीजिए। देन वी विल सी द नेक्स्ट रिएक्शन विच इंक्लूड्स और विच रिटेंस डाइएजो ग्रुप। ये सभी में डाइएजो ग्रुप रिप्लेस हो गया है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे जिसमें डाइएजो ग्रुप रिटेंडेड रहता है, कपलिंग रिएक्शन कहते हैं उसको। See, the uses of diazonium salt you can understand from all these reactions itself. How? So diazonium salt, they are a very important intermediate for the preparation of all these compounds. ये इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करते हैं। इस इंटरमीडिएट से आप इतने सारे कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कर सकते हो, और उसमें सबसे खास है प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन एंड प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन कार्बोनाइट्राइड। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसे आप बेंजीन के डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं कर सकते। आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज वेरी स्लो, फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन इज वेरी वायलेंट एंड गिव्स पॉलीसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, और बेंजीन से और क्लोरोबेंजीन से यू कैन नॉट प्रिपेयर बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो these compounds can be very easily prepared from diazonium salt। यही इंपॉर्टेंस है डायजोनियम सॉल्ट की और यही इसका यूज है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और डायएजो ग्रुप। इसको इरेज करूं मैं। ऑन कर दी। Now let's see the last reaction of this chapter which involves a retention of diazo group। कपलिंग रिएक्शन कहते हैं इसको, बहुत सिंपल है। इसमें पहला रिएक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके साथ मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं फिनॉल का। देखिए इसको समझिएगा, फिनॉल इज एन एसिडिक कंपाउंड, राइट। तो ये एसिड कंपाउंड का जब इसके साथ मैं कपलिंग करूंगा तो दिस कपलिंग विल बी कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम। इसके लिए मीडियम कैसा चाहिए? बेसिक। बहुत सिंपल है, यहां से ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन एटम के साथ हर जगह हाइड्रोजन रहता ही है। ये मैंने पर्पसली ऐसा दिखाया है ताकि आपको पता चले कि ये दोनों कैसे ज्वाइन होंगे। अब ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे और ज्वाइन होके ये एक डाई का फॉर्मेशन करते हैं। डाई समझते हो ना, DYE। So they form a colored dye, ऑरेंज कलर्ड डाई बनाते हैं। ऑरेंज है या रेड है देखो तो, दिस इज कॉल्ड पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका नाम है पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और क्या है, कलर क्या है? ऑरेंज और रेड।
दिस इज ऑरेंज डाई। ये ऑरेंज डाई। इसी तरह नेक्स्ट है, अब मैं एनिलीन के साथ कपलिंग करने जा रहा हूं। दिस कंपाउंड इज एनिलीन। अच्छा आप बताओ मुझे, ये तो बेस है ना, एनिलीन बेस है, तो मीडियम कैसा होना चाहिए यहाँ पे? एसिडिक। ये एसिड था तो बेसिक मीडियम लिया, और ये बेस है तो एसिडिक मीडियम लेंगे। और सेम वैसा ही होगा कपलिंग में, यहाँ से Cl माइनस, यहाँ से H प्लस रिमूव होगा, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन होने के बाद दे विल बी फॉर्मिंग अ येलो कलर्ड डाई। येलो डाई का फॉर्मेशन करेंगे। इसका नाम अगर पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है तो इसका क्या होना चाहिए? पारा अमीनो एजोबेंजीन। इसका कलर होता है येलो, दिस इज येलो डाई। एक और डाई है जो आप अपने प्रैक्टिकल्स में फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में बनाओगे, वो भी बता देता हूं। ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ मैं ले रहा हूं देखिए ये जो कंपाउंड है ना, इसको कहते हैं बीटा नैफ्थॉल। कौन सा कंपाउंड है ये? बीटा नैफ्थॉल। और ये कपलिंग किसके प्रेजेंस में होगी? एसिड के प्रेजेंस में ना। बेस के प्रेजेंस में, राइट। तो क्या बनेगा? एजोडाई ऐसा बनेगा। इस डाई का प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे, कब देखेंगे? दिसंबर में। रेड एजो डाई बनता है यहाँ पे, ऑरेंज कलर्ड भी मिलता है कभी कभी, और ऐसे इसको रेड एजो डाई कहते हैं। ठीक है, सो here your chapter is completed. Now what you have to do, you have to solve all the questions from NCERT, है ना? ऑरेंज टू रेड, हाँ ऐसे रेड एजोडाई कहते हैं इसको। इस टेस्ट को भी रेड एजोडाई टेस्ट कहते हैं, है ना? सो व्हाट यू हैव टू डू,
You have to solve each and every questions of your NCERT exercise, including in text and the solved examples also. ठीक है? That is your homework. See you tomorrow with a new chapter. टेस्ट हम 28 को रखते हैं. 28 से पहले वाले दिन में जो है क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे. जो भी आपके डाउट्स होंगे उसका डिस्कशन कर लेंगे.